नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस न्यूज। मैं हूं आरिज मतलूब और एक खास पेशकश में आपका स्वागत है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है और मनाया जाएगा दिल्ली के राजपथ पे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे दुनिया में योग को स्वीकारा गया है। हम भी जब विदेश में जाते हैं तो योग के बारे में पूछा जाता है जब भारत का नाम आता है, लेकिन इसको सबके नजरों में लाने वाले और सबके सामने लाने वाले, जिससे योग काफी प्रसिद्ध हुआ, लोग जाने, उनके लिए जो पूरा क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है स्वामी बाबा रामदेव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत सर आपका फोकस न्यूज पे। सबसे पहले सवाल आपसे ये है, हम फील्ड में घूमते हैं, आपकी बात याद वहां पे होती है, आप मैगी कब ला रहे हैं 5 रुपए वाला, 2 मिनट में 5 रुपए वाला? देखिए, हमने योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, संस्कृति को और स्वस्थ आहार को, सात्विक आहार को, अच्छे खान पान को प्रमोट किया। आहार अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा तो व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होगा। आहार, विचार, व्यवहार, संस्कार, ये क्रम है। और इसीलिए हम योग के साथ अच्छे खान पान को प्रमोट करते हैं। तो जब ये MSG और लेड वाला विषय आया कि इससे कैंसर हो सकता है, लिवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, तो बहुत लोगों ने जब आग्रह किया तो इस दिशा में हमने काम शुरू किया है। तो हो सकता है इसका जल्दी परिणाम आ जाएगा कि लोगों को हर्बल नूडल्स भी मिल जाएंगे, हेल्दी नूडल्स। और अभी बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लॉन, ये विदेशी प्रोडक्ट है। आप तो बड़े स्वाभिमानी लगते हो आरिज भाई, आपने अपने जो है जेब के ऊपर तिरंगा लगाया हुआ है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे पहले देश होना चाहिए, सबसे पहले सत्य और न्याय होना चाहिए। तो हम तिरंगा का सम्मान भी करते हैं और तिरंगा अपने दिल में भी रखते हैं और हिंदुस्तान के लिए जीते हैं। हम कहते हैं देश का पैसा देश में रहना चाहिए, चाहे वो नेस्ले हो, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो, फाइजर हो, कोका कोला हो, पेप्सी हो, जितने भी विदेशी कंपनियां, ऑल्टरनेटिव आप बनाएंगे। हम स्वस्थ आहार माने चाहे पेय पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ हो, उनका विकल्प देंगे। और हमने इंस्टेंट फूड में विकल्प देना शुरू भी कर दिया है। अभी मैंने कहा कि ये पावर बीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, इसका विकल्प हम जो है लेकर के आ रहे हैं। माने जो हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान और जो है ये तमाम तरह के बॉर्नविटा आदि टाइप थे, उसका विकल्प तो हम पावर बीटा लेके आ रहे हैं। इधर से मैगी का भी विकल्प देंगे। हमने जो खतरनाक जहरीले पेय पदार्थ थे उनका विकल्प लोगों को जूस दिया, शरबत दिया, सॉफ्ट ड्रिंक भी, उसका भी विकल्प हमने दिया है। हमारा इसके पीछे एक मकसद है, देश का पैसा देश में रहना चाहिए। कोई विदेशी कंपनियां देश में सेवा का काम नहीं करती सिवाय देश के लूटने। ठीक है, हम कहते हैं देश का पैसा देश में रहे और सेवा में लगे, अपनी पर्सनल वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए हम ये काम नहीं कर रहे हैं। चलिए, एक ये अलग डिबेट है। अब हम बात करेंगे बाबा योगा के बारे में जी, और हम बैठ के इसके बारे में जानेंगे कि योगा क्या है, आपने कब शुरुआत की योगा करने की, और लोगों को, दर्शकों को बताएंगे कि योगा के फायदे अलग अलग क्या हैं। चलिए बाबा बैठ जरूर। बैठिए। बाबा जी, सबसे पहले आप ये बताएं, इतना कंट्रोवर्सी पूरे देश में हो रहा है, योग के बारे में जरा बताएं कि आखिर योग है क्या? देखिए आरिज भाई, योग एक वैज्ञानिक, सार्वभौमिक और पंथ निरपेक्ष, अंग्रेजी में बोले तो साइंटिफिक, यूनिवर्सल और सेक्युलर प्रैक्टिस है। योग क्या है? अब जैसे आप बैठे हैं तो ये सुखासन हो गया। आप दाएं पैर को बाएं पैर पर रख करके बैठ गए, बाएं को दाएं पर रख करके बैठ गए तो ये पद्मासन हो गया। बैठना भी योग है, चलना भी योग है, सोना है तो शवासन हो गया, कोई काम कर रहे हैं तो कर्मयोग हो गया, कोई उपासना, भक्ति, इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान योग हो गया। पूरा जीवन ही योग है। आप सांस ले रहे हैं, प्राणायाम हो गया, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ पोस्चर कर रहे हैं तो आसन हो गया। पूरा जीवन ही योग है, योग के सिवा कुछ भी नहीं है। योग कोई मजहबी ज्ञान नहीं है, यह एक जीवन का विज्ञान है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है और इसमें हमारी समस्त समस्याओं का समाधान है। माने रोग, तनाव मुक्त, स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, शांतिमय जीवन जीने की कला योग है और ये अपने भीतर की शक्तियों को जगाती है। इससे हिंदू मुसलमान का कोई ताल्लुकात ही नहीं है। अब मीडिया का कोई मजहब होता है क्या?
कंप्यूटर का, साइंस, टेक्नोलॉजी का कोई मजहब होता है क्या? किसी भाषा का कोई मजहब होता है क्या? इन पेड़ पौधों का कोई मजहब होता है क्या? लेकिन लोगों ने पेड़ पौधों को भी मजहबों में बांट दिया। बोले आम तो सब खाए, आम तो सब खाएंगे। तुलसी हिंदुओं की है, बोले चांद मुसलमानों का है और सूरज हिंदुओं का है। गाय हिंदुओं की है, सुअर, अरे भाई, पशु पंछियों को और तमाम चीज़ों को भी कुछ अज्ञानी लोगों ने, भगवान ने उसको खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, ऑलमाइटी गॉड बोलो, सबको एक जैसा बनाया है। हम एक रह करके, नेक रह करके जिए। अब योग की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मैं 9 साल की उम्र से योग करता हूँ और ये मानता हूँ मैं कि योग करने से हमारी ज़िंदगी में इतना बदलाव आता है, इतना अधिक हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जाहिर है। बाबा जी, आप ये बताएं कि पूरे दुनिया ने योग को स्वीकारा है, जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे, और आपका उस पर नाम ना लिया जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। पूरे देश में लोग जानते हैं आपका नाम, हम कभी बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो योग का अगर नाम लिया जाता तो आपका नाम वहाँ पर लिया जाता है। आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है इस बात को लेकर कि योग क्यों, 21 जून को क्यों, राजपथ पे क्यों? कुछ लोग इस पे अपोज कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। देखिए, योग अपने पुरखों की साझी विरासत है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और ये हमारे लिए बहुत फख्र गौरव की बात है कि पूरी दुनिया के 190 से ज़्यादा देशों में मनाया जा रहा है। 177 देशों ने इसका समर्थन किया, 47 इस्लामिक मुस्लिम कंट्रीज़ ने इसका समर्थन किया। और आप आरिस भाई, आपके नाम से पता लग रहा है कि आप एक मुसलमान परिवार में पैदा हुए हो, मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ। मैं आपको कुछ योग कराता हूँ। आप दोनों हाथ ऐसे रखिए, ये ध्यान मुद्रा है। अब ये सीधे बैठ गए, ये सुखासन है, और लंबा श्वास लिया, छोड़ दिया। आपको फील हो रहा है इसमें फेफड़ों की एक्सरसाइज हो रही है? अच्छा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, बढ़िया फील हो रहा है, ताजी हवा मिल रही है, ताजी हवा मिल रही है। इससे ब्रेन अच्छा होगा, फेफड़े अच्छे होंगे। आप दिल्ली में रहते हो और दूसरे पॉल्यूटेड जो भी एनवायरनमेंट में रहते हो, तो ये करोगे तो आपके फेफड़े अच्छे रहेंगे, श्वास दमा, अस्थमा का, एलर्जी की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपने श्वास भरे और छोड़े, इससे कहीं आपका मजहब तो नहीं बदल गया? नहीं, मजहब तो नहीं बदला। आप आरिस ये सोच की बात है। दूसरा कपाल भाती है, तो सब कर सकते हैं। अब तो बहुत अच्छा करते हैं, लगता है पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको फॉलो करता हूँ। तो जैसे आप एक राष्ट्र प्रेमी मुसलमान हो, ऐसे योग प्रेमी मुसलमान भी हो। तिरंगा अपने सीने से लगा के रखते हो और योग करते हो, तो राष्ट्र प्रेमी और योग प्रेमी मुसलमान क्या अच्छा इंसान नहीं है? ठीक है, लेकिन बाबा जी, तो एक बात यह है कि आपको मैंने अभी 2 क्रियाएं करवाई, भस्त्रिका, कपालभाति, तो इससे पता लगता है कि योग करने से किसी का मजहब बदलता चेंज नहीं होता है, नहीं होता एक एक्सरसाइज की तरह हम उसको देखते हैं। लेकिन उसमें सर बाबा जी एक बात आती है, एक सबसे बड़ी बात ही है कंट्रोवर्सी की। जब हमने बात की, उत्तर प्रदेश में कुछ सांसद हैं, कुछ मंत्री हैं, अलग अलग बात बोलते हैं। एक सांसद जी ने ये बोल दिया, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो योग नहीं करेगा उसको समुंदर में डुबा दो। अब देखिए, जब आदमी बदजुबानी पर आता है तब पता नहीं क्या क्या बोल जाता है। मैं एक ही बात कहूँगा कि किसी को भी जो है, उनका अपोज करते हैं अब योगी आदित्यनाथ जी, किसी को भी बदजुबानी योग के नाम पर नहीं करनी चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ जी ऐसे तो मतलब उनसे हमारा प्रेम है, हम उनसे कहेंगे कि नाम ही योगी है, तो योगी का मतलब जोड़ना, योग का मतलब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें आपस में जोड़ने योगी की जी बात तोड़ने करनी की कोशिश कर रहे हैं, आपस में जोड़ने की बात करनी चाहिए। और योग जो है उसको हमें किसी भी मजहब विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। कुरान, बाइबल और दुनिया के किसी भी ग्रंथ में योग का विरोध नहीं है। योग के 2 एस्पेक्ट हैं आरिस भाई। एक है फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे वो सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार में भी सूर्य की इबादत से उसका कोई लेना देना नहीं है। सूर्य जरा ये कॉन्सेप्ट मुझे आप समझाइएगा, सूर्य नमस्कार वाला। देखिए, सूर्य नमस्कार में 12 पोजेज हैं। जैसे आप नमाज पढ़ते हो तो उसमें भी 4-5 पोजेज आते हैं। हाँ। जब आप नमाज पढ़ते हो तब आप ऐसे खड़े होते हो, हाँ। फिर आप उसमें ऐसे करते हो, हाँ। फिर आप ऐसे बैठते हो,
फिर आप ऐसे करते हो। अब ये एक तरह के ये साष्टांग आसन सभी मंदिरों में गुरुद्वारों में ऐसे ही तो करते हैं। हाँ हाँ हाँ? हाँ। अब मान लीजिए ऐसे कर दिया थोड़ा तो ये नमाज हो गया, और इसको ऐसे कर दो तो ये शशकासन हो गया। अच्छा, तो इसमें क्या अंतर हुआ? बहुत ज्यादा सिमिलर है दोनों में। हाँ? अब 21 जून को जो योग का कार्यक्रम तय किया गया है उसमें एक ये गर्दन की एक्सरसाइज की गई है। हाँ? ये आप भी करके देख लीजिए। हाँ? ऐसे ऐसे गर्दन को दाएं बाएं और झुकाते हैं। आपके यहाँ भी तो जो वो कुछ वो करते हैं ना। हाँ हाँ, नमाज में एक है, ऐसे ऐसे नमाज देखते में करते हैं। हाँ ऐसे करते हैं ना, तब ये भी योग है। फिर हाथ को ऐसे हिला दिया, ये भी योग है। ऐसे झुक गए थोड़ा, हाँ? ये भी घुटने के लिए योग है। फिर ऐसे हाथ को सिर के ऊपर रखिए, देखिए, और ऐसे ऊपर तान दीजिए और एड़ियाँ ऊपर उठा दीजिए, तो पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होगी ना। स्ट्रेचिंग हो गई। आप ऑफिस में बैठे बैठे थक जाएं, हाँ कभी, तो ऐसे कर लीजिए थोड़ा। और ऐसे भी तो लोग अंगड़ाई लेते ही अंगड़ाई है, लेते हैं। हाँ? तो ये अंगड़ाई ले रहे हैं तो ये ताड़ासन हो गया। थोड़ा आपको बैलेंस बनाना है क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाता है लोगों का, तो ऐसे बैलेंस बनाना है तो ऐसे हाथ ऊपर उठा दिए और थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो आपका भी बैलेंस बन जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा बस। थोड़े कपड़े टाइट है ना, थोड़े देखो बन गया आपका भी। हाँ हाँ। ऐसे ये जो है वो वृक्षासन हो गया। ऐसे बड़े हल्के फुल्के एक्सरसाइज है। अब सूर्य नमस्कार जिसकी आप बात कर रहे हो, सूर्य नमस्कार पहली बात तो ये कि ये शब्द कहीं योग के किसी शास्त्र में नहीं आता है। अच्छा, ये योग से अलग है। ये एक एक्सरसाइज है। अच्छा, मीन्स इसका किसी धर्म से मजहब क्योंकि से पूरा कंट्रोवर्सी सूर्य नमस्कार पे ही। सूर्य नमस्कार पे ज्यादा है। हाँ। तो सूर्य नमस्कार पहली बात तो यह है कि किसी भी योग के ग्रंथ में, ऋग्वेद में, योग दर्शन में, घेरण संहिता, ऐसे हठ प्रदीपिका, शिव संहिता, बहुत योग के ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत गीता, कहीं पर किसी भी ग्रंथ में सूर्य नमस्कार ये शब्द ही नहीं है। नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में कोई मजहब का लेना देना नहीं है। सूर्याय नमः, भानवे नमः, आदित्याय नमः बोलने की भी जरूरत नहीं है। कोई बोलता है तो बोलने दो, आप जो है उसमें और किसी भगवान का ध्यान करो, उसका करो। माने इसका इस एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको सूर्य नमस्कार देखो बताता हूँ। सूर्य नमस्कार में 12 अभ्यास हैं। सांस अंदर भरा तो हाथ पीछे चलेंगे, सांस बाहर छोड़ा तो आगे झुक गए, फिर दाहिने पैर पर ऐसे बैठ गए, फिर दाहिना पैर भी पीछे ले लिया और दोनों पैर पीछे, और फिर ऐसे झुक गए, फिर ऐसे उठ गए, फिर वापस आ गए, फिर बायां पैर आगे ले लिया, पहले दाएं था। फिर अब देखो इसमें हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो गया। कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज हो गया, पूरा सर्वांगीण शरीर का व्यायाम हो गया। अब तो इससे हाथ, भुजाएं, जंघाएं, पेट, पीठ, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो रहा है। अब इसका मजहब से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है उसको एक्सरसाइज के तौर पे ही अगर ले तो लोग तो ज्यादा बेटर होगा। ज्यादा इस पे लोग ज्यादा अगर किसी चीज पे सोच देते हैं तो उसका अलग अर्थ। सूर्य नमस्कार का अर्थ कुछ लोगों ने सोच लिया कि इसमें तो सूर्य की उपासना है, हम तो खुदा के अलावा, भगवान के अलावा कहीं सिर नहीं झुकाते हैं। देखो भाई, हम भी एक ईश्वर की उपासना करते हैं, इस्लाम में भी एक ईश्वर की उपासना करते हैं, और बाइबल में भी एक ही गॉड की उपासना। वन गॉड, एक अल्लाह और एक ईश्वर। इसमें क्या फर्क हो गया? कोई फर्क। अब वाटर, नीर, जल, तो आप, पानी, नीरू, वारी, कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है? तो बात यह है सूर्य नमस्कार में, अब किसी ने कहा चांद मुसलमानों का है, सूर्य हिंदुओं का। अरे ऐसे कहाँ है? मतलब ये फालतू की बातें करते हैं। सब चांद की रोशनी से सब शीतलता लेते हैं, सूर्य से सब प्रकाश लेते हैं। क्या इस्लामिक कंट्रीज के अंदर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते हैं? सभी लेते हैं। तो खैर ये सब बातें। अब बात ये, सूर्य नमस्कार शब्द क्या है? सूर्य में एक सूर्य है, एक नमः, एक कार है। सूर्य माने सूर्य, नमः, नमः के 3 अर्थ है। एक है पूजा, एक है वज्र, तीसरा पोषण, अन्न। तो सूर्य के समान शरीर को वज्र बना देना, सूर्य समम नमः बना देना, वज्र करना, कार माने करना, सूर्य नमस्कार, सूर्य के शरीर को वज्र बना देना, ये सूर्य नमस्कार है। इसका कहाँ लेना देना किसी मजहब से? कोई लेना देना नहीं है इसमें।